हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में थर्ड सेमेस्टर का 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे कंप्यूटर का, जो द्वितीय बार हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर 25 नंबर का होता है, जो 1 घंटे में करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न से, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डाउनलोडिंग। सेकंड क्वेश्चन है, नेट एस्केप नेविगेटर है। तो नेट एस्केप नेविगेटर क्या है? तो ये है वेब ब्राउजर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होना चाहिए वेब पर सूचना देखने के लिए? ऑप्शन ए है केवल मोडेम एवं वेब ब्राउज़र। ऑप्शन 2 है डोमेन नेम सर्वर। ऑप्शन सी है हाइपरटेक्स्ट व्यूअर या उपर्युक्त सभी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आउटलुक एक्सप्रेस है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? ऑप्शन ए ईमेल क्लाइंट। ऑप्शन बी शेड्यूलर। ऑप्शन सी एड्रेस बुक। या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स होता है इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व बिक्री। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न पे, जो एक एक नंबर के होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हैकर्स क्या है? तो हैकर्स क्या है? इसका आंसर है, हैकर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी अन्य व्यक्ति, संस्था की निजी जानकारियों को चुराकर उनका दुरुपयोग करता है। हैकर्स एक बहुत ही चालाक और कुशल प्रोग्राम होता है। एक हैकर को प्रोग्रामिंग का अच्छा नॉलेज होता है। तो हैकर्स क्या होता है? हैकर्स किसी अन्य व्यक्ति, संस्था की निजी जानकारियों को चुराकर उनका दुरुपयोग करता है। तो हैकर्स ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम लिखिए। तो 4 आवश्यक युक्तियों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला है टेलीफोन, दूसरा है मॉडेम, तीसरा है केबल नेटवर्क, चौथा है कंप्यूटर। तो ये 4 युक्तियां हैं इंटरनेट जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मॉडेम क्या है? तो इसका आंसर है, मॉडेम मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर उपकरण का आधुनिक रूप है। तो मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर। ये मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल देता है, जो टेलीफोन लाइनों में के माध्यम से ट्रांसमिट होते हैं। किसी भी टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है मॉडेम? मॉडेम बेसिकली ये होता है कि जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, गेटवे से क्या तात्पर्य है? गेटवे ऐसे उपकरण को कहते हैं जो OSI मॉडल के सभी 7 लैपटॉप पर कार्य करते हैं। गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। तो गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, URL का पूरा नाम लिखिए, यानी कि URL का फुल फॉर्म लिखना है। URL का फुल फॉर्म है U फॉर यूनिफॉर्म, R फॉर रिसोर्स, L फॉर लोकेटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है,
WLL का पूरा नाम लिखिए। तो पूरा नाम लिखना है यानी कि फुल फॉर्म लिखना है। तो W फॉर वायरलेस, L फॉर लोकल, L फॉर लूप यानी कि वायरलेस लोकल लूप, इसका फुल फॉर्म हुआ WLL का। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब आएंगे आपके लघु उत्तरी प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्मार्ट क्लासेस से क्या अभिप्राय है? डिजिटल ब्लैक बोर्ड किस प्रकार लाभप्रद है? स्मार्ट क्लासेस एंड डिजिटल ब्लैक बोर्ड। तो चलिए अब समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, स्मार्ट क्लासरूम तकनीक के द्वारा फोटो, मैप, ग्राफ, फ्लो चार्ट और एनिमेटेड वीडियो की मदद से सूचना को दिखाया जाता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया आकर्षक, रोचक और समझने में आसान बन जाती है। तो स्मार्ट क्लासरूम से क्या होता है? स्मार्ट क्लासरूम में तकनीकों के द्वारा फोटो, मैप, ग्राफ, फ्लो चार्ट, एनिमेटेड वीडियो की मदद से सूचनाओं को दिखाया जाता है और इस प्रक्रिया से क्या होता है? क्लास बहुत आकर्षक बनती है, रोचक बनती है और समझने में आसान बन जाती है और बच्चे लंबे समय तक याद रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्मार्ट क्लास में चित्र या ग्राफ को दिखाकर पढ़ाने से पाठ के प्रत्येक भाग को आसानी से समझा सकते हैं और कक्षा में पढ़ाने का माहौल भी बना सकते हैं। तो स्मार्ट क्लासेस से क्या होता है? चित्र भी आप दिखा सकते हैं स्मार्ट क्लासरूम में और ग्राफ भी दिखा सकते हैं और जितने भी आपके रिलेटेड हैं पाठ के, तो उसको भी आप आसानी से चित्र के माध्यम से या एनिमेटेड की वीडियोस के माध्यम से आप सब दिखा सकते हैं, उससे रिलेटेड, पार्ट से रिलेटेड, तो आसानी से आप समझा सकते हैं और इससे क्या होता है? कक्षा में पढ़ने का माहौल भी बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक स्मार्ट क्लास में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और प्रोजेक्टर होते हैं। एक शिक्षक आसानी से वेब से कुछ व्यवहारिक समाधान दिखा सकता है, जबकि छात्र इंटरनेट पर विभिन्न ऑनलाइन संसाधनों को देख सकते हैं। तो स्मार्ट क्लास में क्या होता है? एक डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड होता है और प्रोजेक्टर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्मार्ट क्लासरूम में पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रकृति को हरा भरा और साफ रखने के लिए ये तकनीक बहुत लाभदायक है। तो स्मार्ट क्लासरूम में पेपर और पेंसिल की भी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे शिक्षकों और छात्रों का बहुत समय बचता है। एक अनइंटरेक्टिव गतिविधि के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें शिक्षकों का और छात्रों का बहुत समय बचता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एजुसेट किस प्रकार का कार्यक्रम है? स्पष्ट कीजिए। तो आप समझेंगे कि एजुसेट क्या है। एजुसेट का फुल फॉर्म होता है एजू फॉर एजुकेशन, सेट फॉर सैटेलाइट। तो एजुकेशन का फुल फॉर्म होता है एजुकेशन सैटेलाइट, इसको हिंदी में कहते हैं शिक्षा उपग्रह। तो चलिए अब समझते हैं कि एजुसेट क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO ने एक संचार उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है GSAT-3। तो एक उपग्रह लॉन्च किया गया था जिसका नाम था GSAT, जो शिक्षा के क्षेत्र के अनन्य उपयोग के लिए एजुसेट शिक्षा में भारतीय उपग्रह 2004 में, तो ये 20 डेट को 2004 में शुरू किया गया था। ये कार्यक्रम भारत का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। देश के हर कोने में छात्रों तक पहुंचने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी को प्रदान करता है। एजुसेट का पूरा नाम है एजुकेशन सैटेलाइट। तो मैं अभी बता भी चुकी हूँ। GSAT-3 जो एजुसेट के रूप में जाना जाता है, पाठशाला स्तर से उच्च शिक्षा तक सुदूर शिक्षा के लिए बना है। ये पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है जो देश भर में शैक्षणिक सामग्री के संवितरण के लिए कक्षा को उपग्रह आधारित दो तरफा संचार उपलब्ध कराता है। तो ये होता है एजुसेट। अब देखेंगे कि एजुसेट के उपयोग क्या है। तो एजुसेट का उपयोग है दूरस्थ शिक्षा को प्रभावी एवं सुगम बनाने के लिए। एजुसेट को अंतरिक्ष,
में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक विकसित शिक्षण पद्धति जो किंडरगार्टन से स्नातक स्कूल में सीखने को बढ़ा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोगों को अलग अलग स्थानों पर वीडियो और ऑडियो प्रसारण का उपयोग करने के लिए संवाद करने में सक्षम बनाता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या होता है, आप कहीं भी बैठे हो, आप एक ही कॉल पर आप सबको ऐड कर सकते हैं और फेस टू फेस आप डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनकी आवाज़ सुन सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं। तो अब चलिए इसकी देखते हैं उपयोगिता। तो उपयोगिता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक दो तरफा प्रणाली है जिसमें दोनों तरफ ग्रहण करने एवं प्रेषित करने की तकनीकी छिपी होती है। इसमें सुनने के साधनों एवं देखने के साधनों दोनों का प्रयोग करके आमने सामने बात की जाती है। लोग एक दूसरे को देख सकते हैं तथा उनके द्वारा अपनी बातों की पुष्टि हेतु दिखाई जा रही स्लाइड, सीडी, फोटोग्राफ या सूचनात्मक तत्व को भी देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फोन लाइन दोनों तरफ होती है जो टेलीविजन एवं माइक के साथ जुड़ा होता है। इसे इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क ISDN कहते हैं। इस लाइन के साथ आवाज व चित्र स्थानांतरित होते हैं जो प्रेषक के सम्मुख रखे टेलीविजन पर दिखाता है। तो ये क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये दो तरफा एक प्रणाली है जो दोनों तरफ आप बातचीत कर सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। आप सीडी, स्लाइड या फोटोग्राफ से उनकी सूचनात्मक जो तथ्य हैं वो भी देख सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उपयोगिता ये होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन, संचार यानी कि कम्युनिकेशन, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। तो ICT ने विद्यार्थी के जीवन को आसान बनाया है। तो किस तरीके से आसान बनाया है ICT ने, ये समझाना है। तो आधुनिक युग में सूचना एवं संचार क्रांति के आगमन के साथ ही शिक्षा का स्वरूप भी बदला है। प्रौद्योगिकी विभिन्न क्रियाओं या तकनीकी के माध्यम से जो शिक्षा संबंधी सामग्री छात्रों तक पहुंचाती है उसे शिक्षा में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियों के नाम से जाना जाता है। वर्तमान युग में प्रत्येक छात्र अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान घर बैठे सीधे संपर्क द्वारा करना चाहते हैं। इस कार्य को इंटरनेट तथा कंप्यूटर ने आसान बना दिया है। आज छात्र निम्नलिखित साधनों का शिक्षा में प्रयोग कर रहा है। तो छात्र कुछ साधनों का शिक्षा में प्रयोग कर रहा है जैसे कि ट्विटर का शैक्षिक उपयोग, वेबसाइट के उपयोग द्वारा ज्ञान का अर्जन, फेसबुक पेजों की सहायता से ज्ञान का अर्जन। तो ICT आज के युग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑफिस में ICT का उपयोग कहाँ कहाँ है। तो ऑफिस में ICT का क्या उपयोग है ये बताना है। सबसे पहला है पॉइंट, अध्यापक छात्र उपस्थिति में, अध्यापक वेतन रिकॉर्ड बनाने में, नवीन छात्रों की भर्ती का रिकॉर्ड बनाने में, पेंशन रिकॉर्ड बनाने में, विद्यालय में खर्चों का रिकॉर्ड बनाने में और है TC का रिकॉर्ड बनाने में। तो इन सभी में काम आता है ICT। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन है, टेलीविजन में कौन कौन से शिक्षा संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टीवी में ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। तो जब दूरदर्शन शिक्षा संबंधी सूचनाओं का प्रसार करता है और शैक्षिक समस्याओं का समाधान करता है तो उसे शैक्षिक दूरदर्शन कहा जाता है। जैसे कि जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम, ज्ञानवर्धन कार्यक्रम आदि। दूरदर्शन से शिक्षा संबंधित निम्नलिखित कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। तो अब देखेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं। सबसे पहला है
पारिवारिक कार्यक्रम, किशोरों की सुरक्षा संबंधित कार्यक्रम, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित कार्यक्रम, समान ज्ञान से संबंधित कार्यक्रम, भारतीय इतिहास से संबंधित कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, किसानों की समस्याओं से संबंधित कार्यक्रम। तो ये सभी कार्यक्रम आते हैं टेलीविजन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए। तो मल्टीमीडिया क्या है, अब ये जानेंगे। मल्टीमीडिया किसी बात या सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। तो मल्टीमीडिया क्या कहलाता है? किसी भी शब्द हो, कोई भी शब्द हो, ध्वनि हो, ग्राफिक हो, एनिमेशन हो, इन सभी के माध्यम से एक साथ संपादित करना ही मल्टीमीडिया कहलाता है। मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, अब ये जानेंगे। तो सबसे पहला है पॉइंट, ग्राफिक एक्सलरेटर कार्ड, सीडी रोम ड्राइव, माइक्रोफोन तथा कैमरा, साउंड कार्ड, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। अब जानेंगे कि मल्टीमीडिया के तत्व कौन कौन से होते हैं। शब्द है, चलचित्र है, चित्र है, एनिमेशन है। ये पेपर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।